हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को बता दें, ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास दूसरा है और इससे पहले एक क्लास करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है शल्य चिकित्सा उपकरण और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग आपको बताए थे जिसमें 7 टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें कल के वीडियो में एक टॉपिक को खत्म कर दिए थे। और आज का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है सर्जिकल प्रक्रियाओं का परिचय और ड्रेसर की भूमिका। तो दूसरा टॉपिक से आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है मिस सोनम राय और एक और यूट्यूब चैनल का नाम है पैरामेडिकल स्टडी 20, जिस पर आप लोग को एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी का क्लास कराया जाता है पैरामेडिकल स्टडी 20 यूट्यूब चैनल पर। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को सिर्फ ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास कराया जाएगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 969084 एक बार फिर से लिख देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9608423197 इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जो ड्रेसर के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो ले सकते हैं। और प्लस में आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा 9:30 बजे से रात को 10 बजे तक। तो अगर ले लीजिएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो चैप्टर का नाम है क्या? सर्जिकल प्रक्रियाओं का परिचय और ड्रेसर की भूमिका। इससे हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा सर्जरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी संस्कृति। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। याद रखिएगा, सर्जरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक शब्द से हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्जरी का प्रमुख प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए जनरल सर्जरी, ऑप्शन बी न्यूरो सर्जरी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी है आर्थोपेडिक सर्जरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा एक ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या है? एक ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए सर्जन की सहायता करना, ऑप्शन बी रोगी को दवा देना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन देना, ऑप्शन डी सर्जरी करना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जन की सहायता करना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा सर्जरी के दौरान एसेप्टिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए रोगी को आराम देना, ऑप्शन बी संक्रमण को रोकना, ऑप्शन सी रक्त स्राव को बढ़ाना, ऑप्शन डी घाव को सुखाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण को रोकना। याद रखिएगा, क्वेश्चन है सर्जरी के दौरान एसेप्टिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संक्रमण को रोकना होता है। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है, ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन ए सर्जन, ऑप्शन बी ड्रेसर, ऑप्शन सी एनेस्थेटिस्ट, ऑप्शन डी नर्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनेस्थेटिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनेस्थेटिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है टेस्ट एग्जाम के लिए। बताइएगा सेप्सिस और एसेप्सिस में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए सेप्सिस संक्रमण को रोकता है, ऑप्शन बी सेप्सिस सर्जरी के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन सी दोनों समान होते हैं, ऑप्शन डी इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेप्सिस संक्रमण को रोकता है। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। कौन सा उपकरण सर्जरी के दौरान ऊतक को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। ऑप्शन ए फोर्सेप्स, ऑप्शन बी कैंची, ऑप्शन सी स्केलपेल, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केल फेल। कौन सा उपकरण सर्जरी के दौरान ऊतक को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्केल फेल उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा कौन सा घाव संक्रमण का अधिक खतरा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए क्लीन कट, ऑप्शन बी पंचर बाउंड, ऑप्शन सी लेसरेशन, ऑप्शन डी अर्बेशन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचर बाउंड। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेस एग्जाम के लिए और पेपर में छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक दवाएं देना, ऑप्शन बी कीटाणुनाशन और नसबंदी, ऑप्शन सी जल उपचार, ऑप्शन डी रोगी को मास्क पहनाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशन और नसबंदी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, सर्जरी के दौरान हाथ धोने की सही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समान हाथ धुलाई, ऑप्शन बी मेडिकल हैंड वॉश, ऑप्शन सी सर्जिकल स्क्रबिंग, ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्जिकल स्क्रबिंग। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले वांझ स्टेराइल उपकरणों को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए समान मेज पर, ऑप्शन बी स्टेरलाइजेशन ट्रे में, ऑप्शन सी कचरे के डिब्बे में, ऑप्शन डी किसी भी स्थान पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरलाइजेशन ट्रे में। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन है, कौन सा एंटीसेप्टिक सर्जरी से पहले रोगी की त्वचा को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी आयोडीन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, किस प्रक्रिया में ऊतक की मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए आर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्शन बी प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्शन सी न्यूरो सर्जरी, ऑप्शन डी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, कौन सा उपकरण घाव को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सर्जिकल सीजर, ऑप्शन बी स्यूचर्स नीडल, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी टाका कटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूचर नीडल। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। सर्जरी के बाद पट्टी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए घाव को छुपाना, ऑप्शन बी संक्रमण को रोकना, ऑप्शन सी घाव को गीला बनाए रखना, ऑप्शन डी रक्तस्राव बढ़ाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण को रोकना है। सर्जरी के बाद पट्टी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रमण को रोकना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा, सर्जिकल गाउन पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कपड़े की सुरक्षा, ऑप्शन बी शरीर को ढकना, ऑप्शन सी सर्जरी में संक्रमण रोकना, ऑप्शन डी डॉक्टर को पहचानना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जरी में संक्रमण रोकना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, कौन सा सर्जिकल टूल रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लैंप, ऑप्शन बी स्केल फेल, ऑप्शन सी फोर्सेप्स, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैंप। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है। किस प्रक्रिया में बिना चीरा लगाए छोटे छिद्रों से ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए ओपन सर्जरी, ऑप्शन बी माइक्रो सर्जरी, ऑप्शन सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑप्शन डी रोबोटिक सर्जरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, ऑपरेशन थिएटर में हवा को साफ करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एयर कंडीशनर, ऑप्शन बी हीपा फिल्टर, ऑप्शन सी एयर फ्लोर, ऑप्शन डी फैन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीपा फिल्टर। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा क्वेश्चन है, कौन सा टीका लगाने का धागा जैव अवशोषणीय होता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी कैटगट, ऑप्शन डी पोलियोप्राइलिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटगट। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है।
बताइएगा ड्रेसर की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए सर्जरी करना, ऑप्शन बी घाव की सफाई और पट्टी करना, ऑप्शन सी दवा लिखना, ऑप्शन डी एक्सरे लेना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घाव की सफाई और पट्टी करना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा कौन सा उपकरण उत्तक को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोर्सेप्स, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी सीजर, ऑप्शन डी कैनुला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर्सेप्स। फोर्सेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जरी के दौरान रोगी को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? काफी बढ़िया प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनेस्थेटिक, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेस्थेटिक। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा सर्जिकल दस्ताने पहनने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हाथों की सुरक्षा, ऑप्शन बी फिसलन से बचाव, ऑप्शन सी संक्रमण से बचाव, ऑप्शन डी साफ सफाई बनाए रखना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण से बचाव। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न बताइएगा कौन सा घाव सबसे तेज ठीक होता है? ऑप्शन ए साफ कट, ऑप्शन बी लेसरेशन, ऑप्शन सी पंचर, ऑप्शन डी क्रश इंजुरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ कट। साफ कट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा इस सेप्टिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संक्रमण को बढ़ाना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया का प्रसार रोकना, ऑप्शन सी घाव को खुला रखना, ऑप्शन डी रक्तस्राव को बढ़ाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया का प्रसार रोकना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा सर्जरी से पहले रोगी की त्वचा को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी आयोडीन और क्लोरेकिक्सिडीन, ऑप्शन डी सिरका। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन और क्लोरेहेक्सिडीन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है और पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बताइएगा कौन सा उपकरण सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? ऑप्शन ए टूर्निकेट, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्केलपेल, ऑप्शन डी रिएक्टर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूर्निकेट। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले धागों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्केलपेल, ऑप्शन बी स्टेपल, ऑप्शन सी स्यूजर, ऑप्शन डी फोर्सेप्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सूचर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI को रोकने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कदम है? ऑप्शन ए रोगी को दवा देना, ऑप्शन बी सर्जिकल उपकरणों की नसबंदी, ऑप्शन सी रोगी को मास्क पहनाना, ऑप्शन डी ग्लव्स पहनाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्जिकल उपकरणों की नसबंदी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी? ऑप्शन ए उबला पानी, ऑप्शन बी स्टीम ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी साबुन और पानी, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीम ऑटोक्लेव। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा एक घाव में संक्रमण के लक्षण कौन से? ऑप्शन ए लाली, सूजन, दर्द और फस, ऑप्शन बी खुजली और रुखापन, ऑप्शन सी ठंडक और नीलापन, ऑप्शन डी घाव या सूख जाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाली, सूजन और दर्द और फस। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। बताइएगा आप लोग, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्जिकल टाका लगाने की तकनीक है? ऑप्शन ए सिल्क नॉट, ऑप्शन बी स्टिचिंग, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट सूजर, ऑप्शन डी क्लेफिंग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरप्रेटेड सूचर। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा,
और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा इमरजेंसी सर्जरी कब की जाती है? ऑप्शन ए जब सर्जन को समय मिले, ऑप्शन बी जीवन बचाने के लिए तत्काल, ऑप्शन सी सप्ताह बाद, ऑप्शन सी ऑपरेशन थिएटर खाली होने पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन बचाने के लिए तत्काल। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु मुक्त करती है? ऑप्शन ए नसबंदी, ऑप्शन बी सफाई, ऑप्शन सी धुलाई, ऑप्शन डी सुखाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नसबंदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए दवा देना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकॉटरी, ऑप्शन सी घाव को खुला छोड़ना, ऑप्शन डी सर्जिकल ग्लू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकॉटरी। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा कौन सी नसबंदी विधि गर्म भाप और उच्च दाब का उपयोग करती है? ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी रासायनिक नसबंदी, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक क्लीनर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोक्लेव। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा कौन सा सर्जिकल उपकरण ऊतक को फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लैंप, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी फोर्सेप्स, ऑप्शन डी कैथेटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, पट्टी बदलने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए हाथ धोना और दस्ताने पहनना, ऑप्शन बी रोगी को भेजना भोजन कराना, ऑप्शन सी डॉक्टर से अनुमति लेना, ऑप्शन डी रोगी को बिस्तर पर सुलाना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथ धोना और दस्ताने पहनना। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, टाँकों को हटाने का सही समय कब होता है? ऑप्शन ए में है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी में है 3 से 5 दिन, ऑप्शन सी 7 से 14 दिन, ऑप्शन डी 1 महीना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 40 दिन। याद रखिएगा, टाँके को हटाने का सही समय क्या कब होता है? तो 7 से 40 दिन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, कौन सा टाका संभावित रूप से शरीर में घुल जाता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी कैटगट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी स्टील वायर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैटगट। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। अगर जो स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा। ड्रेसर के सिलेबस के आधार पर आप लोग का पीडीएफ बनाया गया है, तो ले सकते हैं। और 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और प्लस में ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा। क्वेश्चन है, कौन सा एनेस्थीसिया पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है? ऑप्शन ए लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी टॉपिकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरल एनेस्थीसिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा कौन सा पदार्थ सर्जरी के दौरान खून को जमाने में मदद करता है? ऑप्शन ए हिपरिन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन ग्लू, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइब्रिन ग्लू। याद रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा किस सर्जिकल प्रक्रिया में छोटे कैमरों का उपयोग किया जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन बी ओपन सर्जरी, ऑप्शन सी माइक्रो सर्जरी, ऑप्शन डी न्यूरो सर्जरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेप्रोस्कोपी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा सर्जरी के बाद घाव को ढकने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए स्टाइलेज गॉज, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी प्लास्टिक सीट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम फाइल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेलाइट गॉज। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए, बताइएगा ऑपरेशन थिएटर में कौन सी रोशनी का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एलईडी लाइट, ऑप्शन बी यूवी लाइट, ऑप्शन सी एक्सरे लाइट, ऑप्शन डी ऑपरेशन लैंप। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन लैंप। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
और काफी बढ़िया प्रश्न है, कौन सा उपकरण हड्डी को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्केल फील, ऑप्शन बी ओस्टियोटोम, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी टिश्यू फोर्सेप्स। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ओस्टियोटोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और काफी बढ़िया प्रश्न है, ड्रेसर एग्जाम के लिए बताइएगा, कौन सा सर्जिकल टूल रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेमोस्टेटिक क्लैंप, ऑप्शन बी स्पंज, ऑप्शन सी सर्जिकल ब्लेड, ऑप्शन डी नीडल होल्डर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमोस्टेटिक क्लैंप, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है ड्रेसर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और काफी बढ़िया प्रश्न है, कौन सा टाका लगाने का तरीका त्वचा को कम से कम नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए स्टेल फेल, ऑप्शन बी इंटरेप्टेड फ्यूचर, ऑप्शन सी सब क्यूटिलियर फ्यूचर, ऑप्शन डी स्टील वायर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब क्यूटिलियर सूचर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, बताइएगा ऑपरेशन थिएटर में कौन सी प्राथमिक सावधानी आवश्यक है? ऑप्शन ए मास्क और ग्लव्स पहनना, ऑप्शन बी तेज आवाज में बात करना, ऑप्शन सी बिना हाथ धोए उपकरण छूना, ऑप्शन डी जूते पहनना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास्क और ग्लव्स पहनना। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है पारा मेडिकल स्टडी 20। यूट्यूब चैनल का नाम है पारा मेडिकल स्टडी 20। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी का क्लास मिलेगा और इस चैनल पर आप लोग को ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास चलेगा। मिस सोनम, आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलेगा यूट्यूब पर। सिर्फ PDF का पैसे लगेगा। अगर आप 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ड्रेसर के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, और ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा। और आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिलेगा तो ले सकते हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9608423197। इस पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।